Hi everyone, welcome to study time. Hope you all are fine and doing good at your home in this lockdown period. And I hope you all are studying hard in this phase so that you can crack the upcoming exam of account assistant for Panchayat. Today we are going to start our general science series, and in this general science series we will start with physics. After that we will be covering chemistry, then the बायोलॉजी. तो फंडा वही रहेगा. फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे लो लेवल से, फिर हम इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे. जितना आपके सिलेबस में मेंशन होगा उससे ज़्यादा ही करवाया जाएगा एज यूजुअल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट. Physics. What physics is? Physics is basically a science which deal with nature and its laws. फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो नेचुरल लॉज के साथ डील करती है. फॉर एग्जाम्पल, नेचर और उसके कौन से लॉज हैं. अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो वो चीज़ें सारी काउंट होंगी फिजिक्स में. ये कैसे हो रहे हैं, प्लैनेट्स कैसे बन रहे हैं, यूनिवर्स कैसे है बना था, क्या है यूनिवर्स, इसमें कौन कौन से लॉज चलते हैं, हम दौड़ रहे हैं, हमारी वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, हर एक चीज़ जो है वो फिजिक्स में कैलकुलेट होगी. फिजिक्स में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे. फिजिक्स जो बेसिकली क्या है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. ग्रीक में इसे बोला जाता था फिजिक्स, और जिसका मतलब था नेचर. तो वही चीज़ हुई, नेचर और उसके लॉज से हम डील करने वाली साइंस को क्या बोलते हैं, फिजिक्स. और फिजिक्स वो ऐसी चीज़ है, दैट साइंस विच शोज दैट हाउ द थिंग्स वर्क, कैसे चीज़ें चल रही हैं. ऑब्वियसली नेचर और उसके लॉज बताएगी, इट मीन्स वही चीज़ बताएगी दैट हाउ द थिंग्स वर्क, कि कैसे चीज़ें चल रही हैं. जो फिजिक्स का बेसिक टॉपिक है वो बेसिकली है यूनिट एंड मेजरमेंट. अब यूनिट होती क्या है, देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं उसके लिए हमारे पास यूनिट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर मूविंग टू ए शॉप फॉर बाइंग शुगर. हम शॉपकीपर को बोलते हैं 5 kg शुगर दे दो. हम अगर उसे बोलें सिर्फ 5 शुगर दे दो, ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट जब हम उसे बोलेंगे 5 kg, वो उसी तरह से हमें 5 kg शुगर डाल के देगा. अगर हम उसे बोलेंगे 50 kg, वो हमें 50 kg का बड़ा सा बैग दे देगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यूनिट की कितनी बड़ी अपने में एक इम्पॉर्टेंस है. यूनिट किसी भी चीज़ को मेज़र करने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आती है. जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन. कि कंपैरिजन करेगा वो किसके साथ, केजी के साथ, क्योंकि उसे पता है कि केजी है क्या. मैं उसने पहले ही आर्बिट्रली चूज करके रखा है कि अगर केजी मुझे बोलेगा तो मैं इतना सामान दूंगा. ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे यूनिट, जो आपको किसी सामान को या किसी भी चीज़ को रेफरेंस करने में हेल्प करती है, उसे हम बोलते हैं यूनिट. देखिए, यूनिट बेसिकली 2 तरह के रहते हैं. पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको यूनिट की. फॉर एग्जांपल, टाइम जो है, टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, और टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या रहता है, सेकंड्स. ठीक है, बाकी सारे यूनिट मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 2 तरह के यूनिट होते कौन से हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट रहते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं. इंडिपेंडेंट यूनिट मतलब वो दूसरे यूनिट पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट. जिनकी जो वैल्यू है वो वैसी ही रहेगी, और उनकी वैल्यू दूसरे वाले यूनिट यूज करते हैं. देखिए कैसे, मास यूनिट केजी, लेंथ यूनिट मीटर, टाइम यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, करंट यूनिट एम्पियर. ठीक है, इतना क्लियर है कि हम फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट हैं जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी और यूनिट पे रिलाय नहीं करते. नेक्स्ट इज डिराइव्ड यूनिट. डिराइव्ड यूनिट बेसिकली क्या है, वो यूनिट जो दूसरी यूनिट्स पे रिलाय करते हैं. फॉर एग्जांपल, एरिया. अब देखिए, जो एरिया है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर. ब्रेथ की यूनिट क्या है, ब्रेथ ऑब्वियसली लेंथ ही होगी एक किस्म की, तो उसे भी हम मीटर बोलेंगे. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर. तो एरिया क्या रहता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग.
नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम की एग्जांपल है। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट ऑब्वियसली मीटर। तो वॉल्यूम क्या रहता है हमारा, मीटर क्यूब। तो ये देखिए, ये लेंथ से डिराइव हो रही हैं यूनिट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। तो वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, ये मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा आपको। तो वॉल्यूम, एरिया, फोर्स ये आपकी क्या है, बेसिकली कौन सी यूनिट्स हैं, ये हैं आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी रहती है। फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मीटर में। मास को हम केजी में मेजर कर रहे हैं, टाइम को हम सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इन। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को भी आगे हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मीन्स दैट और बेसिक क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी वही विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। जैसे लेंथ है, मास है, करंट है, टाइम, टेम्परेचर, वही पहले वाला कंसेप्ट, जो दूसरे पे डिपेंड ना करें उसे हम फंडामेंटल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज रहती हैं जो दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, जैसे वर्क, फोर्स, प्रेशर, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी। तो ये क्वांटिटीज दूसरों पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए हम इन्हें ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। आगे वाला कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू। देखिए किसी चीज़ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे जब हम देखते हैं, जब डिपेंड करते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में। देखिए कैसे, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करेंगे स्केलर और वेक्टर पे। देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहता है। क्या दिया रहता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मेंशन रहती है। अब देखिए कैसे, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो इनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसमें हमें यही दे रखा होगा किलोमीटर, कितने किलोमीटर या कितने मीटर, तो इसमें हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी होगी उसने, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। पावर, इट इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी की पावर कितने वॉट की है, ठीक है। एनर्जी कितने जूल की है, ये आगे यूनिट्स मैं बिल्कुल एक एक करके कराऊंगा आपको, बिकॉज ये यूनिट्स पूछी जाती हैं पेपर में, मैं आगे कराने वाला हूँ। स्पीड कितनी है, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितना, मतलब ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आपको उसने मैग्नीट्यूड दे रखा है, बट इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होगी, क्योंकि करंट कितना है या एनर्जी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, इसमें आपको डायरेक्शन कभी नहीं दे रखी होगी, इसीलिए ये आपकी कौन सी क्वांटिटीज बनती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज रहती हैं जिनमें उसने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन्ड होती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन रहती हैं, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, और ए और बी के बीच में ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसमें आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब पता होगा तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जा रहे हैं तो आपको डायरेक्शन पता होगी, तो इसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आपको डायरेक्शन भी मेंशन्ड है और आपको मैग्नीट्यूड भी मेंशन्ड है, तो आपको ये क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, स्पीड की जगह वेलोसिटी हो जाता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट का बेसिकली क्या सिस्टम है, इसे हम कैसे मेजर करते हैं। देखिए
यूनिट को हम कैसे देखते हैं, डिपेंडिंग कि हमें यूनिट किस तरह से दे रखी है उस हिसाब से इसके अलग अलग स्केल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CGS सिस्टम, नेक्स्ट इज FPS, MKS, देन SI सिस्टम। देखिए CGS सिस्टम जो है इसमें क्या रहता है, इसे हम सेंटीग्राम स्केल बोलते हैं। सेंटीग्राम जैसे सेंटीमीटर में लेंथ को मेज़र किया जाएगा और यूनिट जो मास है उसको ग्राम में मेज़र किया जाएगा और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाएगा। FPS में लेंथ को फुट में मेज़र किया जाएगा और मास को पाउंड में मेज़र किया जाएगा और जो आपको टाइम है उसको सेम सेकंड्स में मेज़र किया जाएगा। और जो MKS है उसमें लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाएगा और मास को केजी में मेज़र किया जाएगा, मतलब किलोग्राम में मेज़र किया जाएगा और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाएगा। जो SI सिस्टम है ये बेसिकली 7 यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट से बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखिए सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर SI यूनिट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये चार्ट में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलता है। देखिए जो लेंथ है इसकी यूनिट है मीटर। ये मैं पहली स्लाइड से चला रहा हूँ बट यहाँ पे आके आपका बेस बनता है। लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की यूनिट केजी है, टाइम की यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर की यूनिट जो है वो केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है एम्पियर है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी की यूनिट मोल है। और ये बेसिकली आपकी कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल। मतलब ये आप अपने में एक यूनिट है, इससे हम डिराइव कर सकते हैं लेकिन इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी इज योर मोल। और जो 2 यूनिट आपकी बच गई हैं सप्लीमेंट्री SI में जो आती हैं, 7 मैंने पहले कवर की हैं और ये 2 जो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, इसमें है एक रेडियन, दूसरी स्ट्रेडियन। और जो रेडियन है इसकी, रेडियन बेसिकली किसकी यूनिट है, रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है जो बेसिकली क्या है, स्ट्रेडियन। आई होप थोड़ा सा बेसिक आपको फिजिक्स का समझ आया होगा। और इसी के साथ आई एम वाइंडिंग अप टुडेज लेक्चर। और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन थी फिज़िक्स की और इस से आगे मैं फिज़िक्स का नेक्स्ट पोर्शन कवर करूँगा। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड obviously you will hit the bell icon, so please like, share and subscribe my channel so that I can make more and more videos for you which are very informative for you people. Thank you.